नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में सेल की। ये लेक्चर नंबर 3 है इस वीडियो सीरीज का। लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो जैसा कि मैंने बताया, सेल की आज हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा इस वीडियो में। हिस्ट्री को दोस्तों एक कहानी की तरह समझेंगे। बात है सन 1665 की। 1665 जगह का नाम क्या था? लंदन। लंदन तो आपने सुना ही होगा, यूके की कैपिटल है। 1665 में लंदन में हुआ क्या था, एक बुक को लॉन्च किया गया था। अ बुक वॉज लॉन्च्ड। इस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। 1665 में लंदन में एक बुक को लॉन्च किया गया था। उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। अब ये बुक लॉन्च की गई थी एक बड़े ही शानदार व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो लॉन्च्ड बाय रॉबर्ट हुक। आई बात समझ में? कहानी की तरह दोस्तों चीजों को समझते चलो बस। इस पेड़ को देखो ध्यान से। इस पेड़ का नाम है स्पेनिश ओक। स्पेनिश ओक। और इसकी जो स्टेम है ना, ये जो स्टेम वाला पोर्शन है, डाली जिसे बोलते हैं, और यहाँ का जो वुडन वाला पोर्शन है, अगर इसकी आउटर कवरिंग को देखा जाए और इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? बार्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बार्क। अब देखो एक चीज को समझते हैं, ये जैसे ट्री होता है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आउटर लेयर जनरेट होती है। अब जब ये बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो ये आगे आ जाती है ना। तो जो नई वाली लेयर होगी वो उसके बाद आएगी, अंदर से आएगी, है ना। तो बाहर वाली क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी एक तरीके से। बाहर जो लटक जाती है, जो झार लटक जाती है बाहर, वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, क्योंकि पेड़ से थोड़ी थोड़ी अलग होने लगती है। तो जनरली ये क्या है, एक तरीके से समझ सकते हैं, डेड बार्क है। डेड बार्क। आई बात समझ में? अब रॉबर्ट हुक ने क्या करा? डेड बार्क ली, टुक डेड बार्क ऑफ स्पेनिश ओक। ये ट्री का नाम है स्पेनिश ओक, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी जो बाहर की छार थी वो डेड हो गई थी, उसको लिया था। ठीक है। इस डेड बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर इनको कुछ कंपार्टमेंट से नजर आए। एग्जामिन्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर माइक्रोस्कोप। अब दोस्तों होता क्या था कि ये बात है 17th सेंचुरी की। तो हुआ क्या था भाई, 17th सेंचुरी में जो माइक्रोस्कोप के लेंस की क्वालिटी हुआ करती थी वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो इनको जो थोड़ा बहुत भी दिख जाता था तो ये पेपर पब्लिश कर देते थे उस चीज को लगा के। ठीक है। पहले तो जायज सी बात है, प्रिंटर वगैरह हुआ ही नहीं करते थे जिससे कि प्रिंटिंग हो सके। तो ये हाथ से बनाते थे वैसा स्ट्रक्चर। हाथ से बनाकर पेपर में पब्लिश कर दिया, फिर रिलीज कर दिया, है ना, मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो वो चीज हुआ करती थी। तो इसमें माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो इनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट से नजर आए इस तरीके से। तो फाउंड लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब हुआ ये कि जो टर्म है सेल, हम सेल तो पढ़ते हैं डायरेक्ट टर्म को, लेकिन असल में जो पहली बार इन्होंने नाम दिया था वो सेल्यूले दिया था। तो इन कंपार्टमेंट्स को जो नाम दिया गया था, ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्यूले। तो पहली बार में सेल नाम नहीं दिया गया था, पहली बार में क्या नाम दिया गया था? सेल्यूले। और फिर लेटर ऑन इस नाम को चेंज करके किस में बदल दिया गया? नेम रीनेम टू सेल। ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। ये जो सेल टर्म थी ना, ये इस माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इस्तेमाल की गई थी। और माइक्रोग्राफिया नाम की इस बुक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। आई बात समझ में?